गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन यानी सरफेस केमिस्ट्री में कोलायड्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कोलायड्स। तो तारीख आज 10, शाम के बजे है 7। पढ़ रहे हैं BSc 6 सेम कोलायड्स। क्या पढ़ रहे हैं आप? कोलायड्स। सरफेस केमिस्ट्री का ये पार्ट है। सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कोलायड्स। तो पहले हमें जानना है कोलाइडल स्टेट। क्या जानना है? कोलाइडल स्टेट। तो शुरुआत हम करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से होते होते हम कोलाइडल सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम रिवीजन में करते हैं सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा जाना पहचाना है। ठीक, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, ए होमोजेनियस ऐसा होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हम सॉल्यूशन के पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन में 2 भाग होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में उपस्थित होगा वो सॉल्यूट होगा और जो एक्सेस अमाउंट में उपस्थित होगा वह सॉल्वेंट होगा ना। द सब्सटेंसेस which are present in स्मॉल अमाउंट, जो कम मात्रा में होगा, इसमें होगा कम मात्रा में, इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। एंड द सब्सटेंसेस which are present in excess amount is called solvent। ठीक, यहाँ तक तो हम बहुत पहले से जानते हैं किसको सॉल्यूट कहते हैं, किसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसकी साइज के आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है उसके आधार पर द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज। ठीक, पहले को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, पहले को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरे को कहा जाता है सस्पेंशन। क्या कहा जाता है? सस्पेंशन।
ठीक है, बात समझिए कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, अब इनका मैं डिफरेंस भी सिखा दे रहा हूं आपको, यही कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसकी साइज छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। साइज किसकी बात की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की बात की जा रही है। सॉल्यूट की साइज क्या होगी? छोटी होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में उससे बड़ी होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल कौन? सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होगी और सस्पेंशन में काफ़ी बड़ी होगी। अभी आप साइज से समझ जाएंगे। अभी सिर्फ सिंबॉलिक दिखा रहा हूँ। सिंबॉलिक मतलब होता है कि इस तरह से छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा होता है। ठीक है, अब जो साइज की बात की जाए तो इनकी साइज जो है 1 एंगस्ट्रॉन से शुरू होकर लेस देन 10 एंगस्ट्रॉन तक जाती है। ठीक है, और इनके साइज की बात की जाए तो 10 एंगस्ट्रॉन से शुरू होकर ये 2000 एंगस्ट्रॉन तक जाती है और इनकी साइज ग्रेटर देन 2000 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक तो यह हो गई कि इनकी साइज कैसी है। अब इनमें डिफरेंस देखा जाए। क्या देखा जाए? डिफरेंस। पहली जो साइज थी कि इनके साइज के अनुसार हम डिफरेंस कर सकते हैं, अब इनके साइज के अनुसार इनकी डिफिनीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे में हम आते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होता है। कैसा होता है? अर्धपारदर्शी। कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। और जो सस्पेंशन होता है कैसा होता है? ऑपेक्यू होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी। ठीक है, सॉल्यूशन का फेज देखा जाए तो होमोजीनियस होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। और सस्पेंशन भी आपका हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आइए चौथे प्रॉपर्टी में आइए। अगर सॉल्यूट टू सॉल्यूशन के पार्टी और सॉल्यूट को फिल्टर किया जाए तो सॉल्यूट को अलग नहीं किया जा सकता। बात समझिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ट्रू सॉल्यूशन में नॉट पॉसिबल है। ठीक, बात समझिए कि फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट पॉसिबल जबकि इसकी बात की जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है इसमें। और इसमें तो फिल्ट्रेशन एकदम एग्जैक्ट पॉसिबल है, इसको फिल्टर किया जा सकता है। मतलब समझिए, फिल्टर करके सस्पेंशन को अगर फिल्टर किया जाए तो सॉल्यूट को अलग किया जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके ही
सॉल्यूट को अलग किया है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल पांचवे में दे रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे आपका मिल्क है, क्या है? मिल्क है, आपका ब्लड है, ये सब क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कभी कभी प्रैक्टिकल के वाइवा के समय पूछ दिया जाता है व्हाट इज मिल्क, तो एग्जांपल क्या होगा, कैसे बताएंगे? मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, बात समझ में आई? अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सैंड है, बालू को आप बोल दीजिए आर क्ले, किसमें? इन वाटर, तो आसानी से इनको फिल्टर कर सकते हैं आप। ठीक है, आसानी से फिल्टर कर सकते हैं आप इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ये आपकी सिर्फ मेमोरी रही, कितना आप पहले से जानते हैं। अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पर। किस पर आते हैं? कोलाइडल। अब हमें मुख्यतः इसी को देखना है। किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल साइज इतनी हो, ट्रांसलूसेंट हो, हेट्रोजीनियस हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो। अब ये आपकी समरी खत्म हो गई, कितना आप पहले से जानते हैं। अब हम आते हैं कोलाइडल स्टेट में, फिर हम जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आते हैं, हम हेडिंग डालते हैं कोलाइडल स्टेट। जैसे हमारा सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, ऐसे ही हमारा कोलाइडल स्टेट होगा, उससे बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, इसमें पार्टिकल की साइज 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर है तो वह स्टेट कहा जाता है कोलाइडल स्टेट। ठीक, बात समझ में आ गई? द कोलाइडल स्टेट of a substance may be defined as, कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द स्टेट when the size of solute या particle, size of solute is between 10 to 2000 एंगस्ट्रॉम, 2 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर है तो हम कहते हैं कि यह कोलाइडल स्टेट है। कौन सी स्टेट है? कोलाइडल स्टेट है। ठीक है, अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखते हैं। किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वास्तव में है क्या? ठीक है, बस वही चीज फिर लिखेंगे हम, जो कोलाइडल स्टेट है वही हम डिफिनीशन में लिखने वाले हैं।
क्या लिखने वाले हैं? डिफिनीशन में। अब हम लिखने के डिफिनीशन कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक, तो ए सॉल्यूशन इन विच a solution in which the solute particle have the size between 10 to 2000 angstrom is called colloidal solution। ठीक, अब ये कैसा होगा? हेट्रोजीनियस इन नेचर होगा। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। कैसा है? हेट्रोजीनियस है, यानी एक से अधिक फेज उपस्थित हैं। ठीक, क्योंकि हमको अब इसी को पढ़ना है तो समझिए, मैं आपको यहीं कंपेयर करके सिखा देता हूँ। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते थे, एक को हम कहते थे सॉल्यूट और दूसरे को कहते थे सॉल्वेंट। पहचानते कैसे थे कि यह स्मॉल अमाउंट में होता था और यह एक्सेस अमाउंट में होता था। ठीक, यह घुलता है, ध्यान दीजिए, यह डिजॉल्व होता है, घुलता है। और यह क्या है? जिसमें घुलता है या में घुलता है। ये आप शब्द रखेंगे, जैसे चीनी घुलती है, पानी में घुलती है। ठीक ना, बात समझ में आए? यहाँ लिखेंगे चीनी, यहाँ लिखेंगे पानी। चीनी घुलती है पानी में, तो इसी से हम पहचान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ समझिए, जब ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसमें भी दो पार्ट हैं। ठीक, अब जो हमारा सॉल्यूट होता था सॉल्यूशन में, सॉल्यूट होता था जो सॉल्यूशन में, उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डिस्पर्ज्ड फेज। और जो हमारा सॉल्वेंट होता था सॉल्यूशन में, उसका नाम हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कहेंगे डिस्पर्ज फेज और सॉल्वेंट को कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये ग्राफ से आपने समझ लीजिए। अब मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, कि सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूट होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट को ही हम डिस्पर्ज फेज कहते हैं। ठीक है, इतना नोट्स बना लीजिए, मैं इसको शब्दों में लिखता हूँ, क्योंकि हमें मुख्यतः क्या पढ़ना है? कोलाइडल सॉल्यूशन। इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज called dispersed phase and solvent is called dispersion medium। अब इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि इसको डिस्पर्स फेज कहेंगे, इसको डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। ठीक,
अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। बन गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बांटा गया बेटा? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर बांटा गया। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium, बस समझ में आई? द कोलाइडल सॉल्यूशन are classified as ठीक है, इनके आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तीन में बांट लेते हैं और जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें पहले लिखेंगे डिस्पर्जन मीडियम, दूसरे में लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नाम, फिर इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे। चलिए नंबरिंग करते हैं इसमें हम।
डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्ज फेज भी हमारा सॉलिड हो। ठीक, तो बनने वाला है बेटा आपका सॉलिड सोल। क्या बनने वाला है? नाम पढ़ने वाला है सॉलिड सोल। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कलर्ड ग्लास हैं। क्या है? कलर्ड ग्लास। एंड जेन स्टोन। ठीक है, चलिए एक को हम कांस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, और दूसरे को बदलते हैं। मीडियम मैंने कांस्टेंट रखा सॉलिड, इसको बदल दिया लिक्विड में। किस में बदल दिया? लिक्विड में। ठीक है, तो बनने वाला है आपका जेल। ठीक, क्या बनने वाला है? जेल। ठीक है, अब ये जेल क्या होता है आप जानते हैं, जैसे गम है, जेली है, ये सब क्या है? ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। गम है, जेली है, ये सब क्या है? जेल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जेल कहे जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक, अब सॉलिड को तो सॉलिड रहने दीजिए, अब इधर क्या ले लीजिए? गैस। इधर ले लीजिए सॉलिड, इधर ले लीजिए गैस, तो बनेगा सॉलिड। क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा। ठीक, इसका नाम क्या पड़ने वाला है? सॉलिड सोल पड़ने वाला है। जैसे आपके रबर हैं, फोम हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? रबर होगा आपका, फोम होगा, ये सब कैसे हैं? सॉलिड सोल हैं। ठीक, बात समझ में है कि नहीं है? ठीक, अब आइए उलट दीजिए। 3 सॉलिड रखा, यहां बदला। अब चौथे पर यहां लिक्विड लीजिए। क्या लीजिए? लिक्विड। यहां क्या लीजिए? सॉलिड। यहां लीजिए लिक्विड, यहां लीजिए सॉलिड, तो बनने वाला है सोल। सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, सोल, SOL, सोल। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन। अब 5वें नंबर पर इसको लिक्विड रहने दीजिए। ठीक, बदलना कहाँ है बेटा आपको? यहां बदलना है। सॉलिड के बाद नंबर किसका आएगा? लिक्विड का। ठीक, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और मीडियम भी लिक्विड है तो बनता है इमल्सन। क्या बनता है? इमल्सन। क्या बनता है? इमल्सन। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल क्या बनेगा? मिल्क है। क्या बनेगा? मिल्क। जितने भी आपके हेयर क्रीम हैं, ये सब क्या है? इमल्सन है, जिसमें लिक्विड लिक्विड में फैला रहता है। ठीक, अब आते हैं 6वें नंबर पर। इधर तो हम लिक्विड ही रखेंगे, इधर रखते हैं अब हम गैस। ठीक, फेज क्या है? गैस है, तो बनेगा क्या? फोम बनता है। क्या बनता है आप जानते हैं अच्छे से? क्या बनता है? फोम बनता है। ठीक, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है आपका, फ्रोथ है। क्या है ये? सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आपकी है। एग्जाम्पल में फ्रोथ है आपका एग्जाम्पल। ठीक, अब आइए 7वें में आते हैं। अब इधर हम लेते हैं गैस। क्या लेते हैं? गैस। अब इधर लेते हैं सॉलिड। 7वें में क्या लेते हैं? सॉलिड। मीडियम कैसी है? गैस। फेज कैसा है? सॉलिड। तो बनता है एरोसोल। क्या बनता है? एरोसोल। क्या बनेगा? एरोसोल बनेगा। हाँ, बात समझ में आ गई? जैसे
काला धुआं है, डस्ट इन हेयर है। एग्जाम्पल क्या बनेगा? ब्लैक स्मोक, ब्लैक स्मोक और डस्ट इन हेयर, डस्ट इन हेयर। ठीक है। अब एक और बचता है बेटा आपका 8वां। यहां तो गैस ही रहेगी, यहां 8वें में हो जाएगा लिक्विड। क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो बनता आपका है मिस्ट। ठीक, क्या बनता है नाम इसका? MIST, मिस्ट बनता है। ठीक, मिस्ट जैसे आपका वो कोहरा ओहरा होता है वैसा बनेगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फॉग होगा और मिस्ट होगा। मिस्ट मतलब कोहरा समझिए, जैसे ठंडी के दिनों में आपको मिलता है। अभी गैस का गैस में बच गया। किस में बच गया? गैस की केस बची हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि गैस और गैस की केस क्या कहती है। ठीक ना? बात समझ में आ गई? इसको आपको पढ़ना होगा, रटना होगा। आप अपना नोट्स बनाइए, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, अब एक बचा है गैस का। गैस में वो क्या है उसको लिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अलग से समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता बेटा? क्योंकि गैसें आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर होमोजीनियस हो जाती है। होमोजीनियस मतलब ट्रू सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? ट्रू सॉल्यूशन। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है? हेट्रोजीनियस है। तो हम गैस के विषय में लिखेंगे। ठीक, नोट करके लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ गैस, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस इज नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, बिकॉज, कारण बताइए। बिकॉज आपको अच्छे से पता है, इट फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। इट फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, अब दो जो हमको पढ़ना है, एरोसोल और सोल। ठीक, हाइड्रोसोल या एक्वासोल। तो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है। क्या कहेगा? डिफाइन एरोसोल। क्या कहेगा? डिफाइन एरोसोल। क्या कहेगा? एरोसेल। अभी आपने देखा एरोसोल कैसे बना था। एरो मतलब एयर, एयर मतलब गैस। ठीक, जब डिस्पर्जन मीडियम आपकी गैस हो तो बनेगा एरोसोल। ठीक, कि व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। जैसे धूल फैली हुई है हवा में, तो हवा तो हो गया मीडियम, फैली कौन है? धूल। तो मीडियम कैसा है यहाँ? एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो यह सिस्टम क्या कहा जाएगा? एरोसोल कहा जाएगा। ठीक है ना? द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड एरोसोल। ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, आप हमेशा याद रखें। ठीक, अब दूसरी डिफिनीशन आपकी जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सोल। क्या क्वेश्चन कहेगा? सोल, SOL। अब समझिए कि डिस्पर्ज फेज सॉलिड हो और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम हो। लिक्विड का हो, डिस्पर्जन मीडियम हो, तो इसको कहा जाता है सोल।
ठीक। जो डिस्पर्ज फेज हो यानी जो सॉल्यूट हो वह सॉलिड हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो। ठीक है, तो ये कहे जाएंगे सोल। ठीक ना। द सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ solid as dispersed phase, solid as dispersed phase and liquid as dispersion medium, liquid as dispersion medium। लिक्विड मीडियम है और सॉलिड क्या है, उसमें फैला हुआ है। थोड़ी सी उल्टी बात हो रही है। जैसे मैं कहूं लिक्विड है पानी, फैला हुआ है उसमें सॉलिड, ठीक ना। घुल जाता तब तो सॉल्यूशन हो जाता, घुला नहीं, सिर्फ फैला है। तो ऐसे कहे जाते हैं, आर नोन एज सोल। ऐसे को ही हम सोल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक और पढ़ लीजिए इसी लगे, हाइड्रोसोल और एक्वासोल। हाइड्रोसोल और एक्वासोल, ठीक ना। जो हमारा मीडियम है वह लिक्विड है, लेकिन अगर वह लिक्विड क्या हो जाए, वाटर हो जाए। हाइड्रो, ध्यान से दीजिए, हाइड्रो मतलब जल होता है, एक्वा मतलब जल होता है। सोल तो है, लेकिन जो मीडियम हमारा लिक्विड है वही किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में। ठीक, तो जो मीडियम हमारा लिक्विड है अगर वह वाटर हो जाता है तो वह सोल कहा जाता है, एक्वा सोल या हाइड्रोसोल। व्हेन द लिक्विड मीडियम, when the liquid medium, मीडियम मतलब यह समझिएगा डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम इज वाटर, यही ये कह रहा है जो लिक्विड है वो हमारा क्या हो जाए, वाटर। द सिस्टम इज कॉल्ड एक्वासोल आर हाइड्रोसोल। ठीक, आर हाइड्रोसोल। ठीक, ये तो हो गए नॉर्मल क्लासिफिकेशन। ठीक ना। चलिए भाई, अब हम इसका क्लासिफिकेशन अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। ये हमारी बातें पुरानी हो गई, इतना हमें पहले से जानना चाहिए था, ये हमारा रिवीजन रहा। अब आप बीएससी 6 सेमेस्टर के सिलेबस की तरफ चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्वेंट एफिनिटी, यहां से आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना तो सब जगह से बेटा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। बेस्ड ऑन सॉल्वेंट अफिनिटी। ठीक है, अब इस आधार पर दो रूपों में इसको बांटा जाता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन दिस बेसिस colloidal solution have been classified into two ways। दो तरह से बांटा जा सकता है। ठीक, पहला पड़ता है बेटा लायोफिलिक कोलायड्स। ठीक है, तो हम ए पर आते हैं। लायोफिलिक कोलायड्स। इसी लायोफिलिक को हम समझ लें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी को तोड़ते हैं। फिलिक का मतलब होता है लविंग, लायो का मतलब है यहां सॉल्वेंट। ठीक, तो समझिए जरा सा, लायो को हम समझते हैं सॉल्वेंट और इस फिलिक का अर्थ है लविंग, यानी जो उसको प्रिय हो, ठीक ना। ऐसा कोलाइडल पार्टिकल जिसको क्या प्रिय है, सॉल्वेंट प्रिय है। ठीक, अगर अब वह बनाता है तो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, बात क्लियर। चलिए लिखते हैं तब। ये बात समझ में आ गई। सॉल्वेंट को लव करने वाला कौन होगा, कोलाइडल पार्टिकल होगा। ठीक, तो डिफिनेशन बनाते हैं। द पार्टिकल, किसका पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल। द कोलाइडल पार्टिकल which have attraction with किसके साथ, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलायड्स। बन गई डिफिनेशन, बात समझ में आ गई। ठीक, अब जहां मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं उसको समझते रहिएगा कि डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक, चलिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, यह डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, जिसको मैं सॉल्वेंट कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, सॉल्वेंट। इज वाटर, ऐसा हो, पानी हो, इज वाटर, देन इट इज कॉल्ड लायोफिलिक। क्या कहा जाएगा, लायोफिलिक।
ठीक, ये लायोफाइल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लायोफाइल्स कहा जाएगा। ठीक, और द सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इससे जो बनेगा द सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक, द सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स is called lyophilic colloidal solution। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, अब इसके सॉल्यूशन को आसानी से तैयार किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स जो हैं आसानी से डिजॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक, किसमें? कोलाइडल सब्सटेंस को इनटू द डिस्पर्जन मीडियम, आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली by dissolving the colloidal substance into the dispersion medium। ठीक, देखिए, the solution of lyophilic colloids, the solution of lyophilic colloids can be prepared easily, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है by dissolving the colloidal substance in dispersion medium, ठीक है। अब चूंकि इनकी स्टेबिलिटी देखा जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो लायोफिलिक होगा वो स्टेबल होता है। ठीक, और ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर डिस्पर्जन मीडियम को इवापोरेट कर दिया जाए तो जो ड्राई रेसिड्यू मिलेगा वो कोलाइड सब्सटेंस होगा। ठीक है, और इसको फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक, फिर से अगर हम जैसे स्टार्च है, गम है, ठीक ना, इन सबको क्या किया जाए? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए, मीडियम को हटा दिया जाए, फिर कोलाइड बन जाएंगे, फिर मीडियम मिला दिया जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल। और कैसे होते हैं बेटा? रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। That is, if the dispersion medium is evaporated, that is, इसका मतलब क्या हुआ? If the dispersion medium is evaporated, यानी उसको वहां से हटाया जाए। कैसे?
बाय द इवापोरेशन। तो जो बचेगा उसी को हम रेसिड्यू कहते हैं। द ड्राई रेसिड्यू, जो बचा हुआ सूखा होगा, रेसिड्यू का मतलब ही होता है बेटा, रेसिड्यू का मतलब जो बचा हुआ है, ऑफ कोलाइडल सब्सटेंस, जो बचेगा फिर से इसको बनाया जा सकता है, कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। देख लो कितना दिख रहा है नीचे। थोड़ा सा है लिख दे रहा हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, बाय एडिशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। न समझ में आया तो शब्दों से पकड़ लीजिएगा, ये न दिख रहा हो तो। एग्जाम्पल जैसे आपका है गम है, स्टार्च है, ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए यही दिख रहा हो तो। गम है, स्टार्च है, सोप है, ये सब क्या है? लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। क्या है? लायोफिलिक कोलाइड्स आर लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। यानी इनमें पानी मिलाया जाए, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, पानी को हटा दिया जाए, फिर वापस अपने रूप में आ जाएंगे, ठीक, कोलाइड्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स। आप लोग नोट्स बना चुके होंगे, वीडियो को रोकिए, नोट्स बनाइए। इतनी बार हटाऊं कहीं भी हो, अपना वीडियो रोक कर बना लीजिए। दूसरा है लायोफोबिक, कोलाइड्स। हाँ भाई, लायो का मतलब सॉल्वेंट से समझिए, फोबिक का मतलब जो हेट करता हो, घृणा करता हो। हाँ, ऐसे सब्सटेंस जो कोलाइडल सॉल्यूशन आसानी से बनाए न, जब वो किसके कांटेक्ट में आए? सॉल्वेंट के, ठीक, ऐसे कहे जाएंगे लायोफोबिक कोलाइड्स। और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन हो। पहले हम लायोफोबिक कोलाइड्स जान रहे हैं ना। तो लायो का मतलब हो गया आपका सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब हो गया हेटिंग। तो हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट हेटिंग, सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहे जाएंगे लायोफोबिक कोलाइड। तो 10 सब्सटेंसेज, अभी सॉल्वेंट की बात हो रही लगभग, 10 सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ which do not form, which do not form colloidal solution easily, जो आसानी से नहीं बनाते, by bringing them, जब उनको लाया जाए, by bringing them into, bringing them into contact with a solvent,
कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो आसानी से बनाते नहीं, और उनको कहा जाएगा लायोफोबिक कोलायड्स। पहले तो हम कोलायड्स जान रहे हैं, कोलायड्स हैं क्या, फिर इनको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कौन आसानी से बनाएगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। जैसे ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, जैसे पानी में बनाया गया हो, ठीक है, जैसे एल्कोहल में बनाया गया हो, जैसे बेंजीन में बनाया गया हो, ठीक ना, बात समझ में आए? तो वाटर में होगा उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे, आर कॉल्ड, इनका नाम पहले समझिए, वाटर में होगा तो हाइड्रोफोबिक, ठीक, क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। एल्कोहल में होगा तो एल्कोफोबिक, ठीक। अब बेंजीन में होगा तो बेंजोफोबिक नाम पड़ेगा, बेंजोफोबिक, ठीक, बात समझ में आ रही है। ईटीसी रिस्पेक्टिवली बता दो, क्रम से इसीलिए लिखा गया है, ठीक। These colloidal solution are known as irreversible, कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। क्यों इरिवर्सिबल होंगे, क्योंकि जब इनसे वाटर को रिमूव किया जाएगा, एल्कोहल को रिमूव किया जाएगा, बेंजीन को रिमूव किया जाएगा, तो जो रेसिड्यू बचेगा उसको वापस फिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। दीज कोलाइडल सॉल्यूशन, इनकी बात कर रहा हूं, इन तीनों की, दीज कोलाइडल सॉल्यूशन These colloidal solution are known as irreversible colloids, क्या कहे जाएंगे, irreversible colloids। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो रेसिड्यू ऑब्टेन्ड होगा बाय द इवापोरेटिंग द डिस्पर्जन मीडियम, बिकॉज, कारण बताइए, बिकॉज द रेसिड्यू, जो बचा हुआ होगा, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, ऑब्टेन्ड जो प्राप्त होगा, बाय द इवापोरेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम को इवापोरेट कर दीजिए, तो क्या होगा, कैन नॉट बी readily converted into colloidal solution। यानी जब हम मीडियम को इवापोरेट कर देंगे तो जो बचा होगा फिर दोबारा उसमें अगर मीडियम ऐड करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक। जैसे आर्सेनिक है, सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, बोल्ड है, ये सब क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स हैं। कैसे हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स हैं। तो ये जो चीजें हैं आप जान लीजिएगा, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा कि ये कैसे हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स हैं। इनसे अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए
और फिर मीडियम को हटा दिया जाए तो जो ये बचेंगे फिर वापस उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे ना। अब ये कुछ और एग्जांपल देते रहा हूं। द सब्सटेंसेज लाइक आर्सेनिक, सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, The substances like arsenic, sulfide, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड कैसे हैं? ये लायोफोबिक कोलाइड्स हैं। ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा वो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आई? तो ऐसे सब्सटेंस को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की।